पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पत्र संदेशों को भेजने का एक माध्यम है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों को कोई भी सूचना या संदेश देते हैं। इस पाठ में हम पत्र को कैसे लिखना चाहिए यह बताएंगे। इसमें यह बता रहा है कि पत्र जो है वह एक संदेश भेजने का ही माध्यम है। इसके द्वारा हम जो दूर रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हों, मित्र हों, तो उनको हम अपने बारे में सूचना या संदेश कैसे देते हैं, तो हम पत्र लिखकर उन तक अपनी सूचना पहुंचाते हैं और उनके पत्र को हमारे पास जब आते हैं तो उनकी हम सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि दूर रहने वाले व्यक्तियों तक अपना संदेश भेजने के लिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं। पत्र संदेश भेजने का अच्छा साधन माना जाता है। पत्र के द्वारा हम दूर बैठे अपने जो परिचित हैं, मित्र हैं और कार्यालयों में भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अब आइए देखते हैं पत्र की परिभाषा क्या है। पत्र कहते किसे हैं? वह कागज़ जिस पर हम अपने हालचाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हालचाल जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? पत्र। पत्र वह है एक कागज़ का होता है, उस पे हम अपने जो भी बातें होती हैं उस पर लिखते हैं और अपने मित्रों तक उसे पहुंचाते हैं और अपने हालचाल देते हैं और दूसरों के जो हालचाल हैं वो लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पत्र। अब देखिए पत्र समझ में आया। अब पत्र के प्रकार भी जान लीजिए। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो होता है इनफॉर्मल लेटर, अर्थात मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र होता है अर्थात फॉर्मल लेटर, किसी अधिकारी या कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक में हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पत्र जो लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक जो होता है वह होता है कार्यालय से संबंधित, स्कूल में जो पत्र हम लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि पत्र लिखते कैसे हैं। पत्र लिखने के लिए पेज के बाएं सिरे पर अपना पता और दिनांक लिखिए। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं पता लिखा है और दिनांक लिखा जाता है। पते का अर्थ है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। जहाँ से हम पत्र लिखते हैं वह बाईं तरफ लिखा जाता है। अगर किसी बड़े के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखिए। अब एक पंक्ति नीचे उतार कर अपना हालचाल लिखिए और उनके बारे में पूछिए। अंत में जो कुछ आप बताना या पूछना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। इसके बाद पत्र समाप्त करते हुए पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपना नाम लिखिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। सेवा में प्रधानाचार्य, आज़ाद पब्लिक स्कूल, लखनऊ। अब ये बताइए कौन सा पत्र है? औपचारिक है। सविनय निवेदन है, महोदया या महोदय आपको लिखना है। ये दोनों नहीं लिखना है। महोदय अगर कोई जेंट्स है तो महोदय और लेडीज़ है तो महोदया। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी इस महीने के अंतिम सप्ताह में होनी निश्चित हुई है। इसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अब दूसरे पैराग्राफ अर्थात दूसरी लाइन से, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों का अवकाश, यहाँ पे 4 दिन अर्थात 22/4/2020 से 25/4/2020 तक देने की कृपा करें। जिस तारीख से आपको छुट्टी चाहिए वह तारीख यहाँ पर डालनी है। कितने दिनों की चाहिए वो दिन लिखना है और यहाँ पे इसे पूर्ण करना है। फिर ठीक नीचे धन्यवाद
उनका धन्यवाद करना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य और अगर लड़की है तो शिष्या। तो यहाँ पे लड़का लिख रहा है इसलिए शिष्य। अनुज शर्मा, इसका नाम क्या है? अनुज शर्मा। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 1 ब, दिनांक 20/4/2020। किस तारीख को ये पत्र लिखा गया है? 20 तारीख को। हम ये कहाँ दे रहे हैं? स्कूल में दे रहे हैं, तो हम 2 दिन पहले देंगे। तो ये 20 तारीख को पत्र लिखा गया है और 22 से 25 तक की छुट्टी मांगी गई है। ये आपका हो गया औपचारिक पत्र। अब आइए एक प्रकार दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।